आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना का ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट है, ये भारत को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है। HGVT, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा, ऐसे ग्लाइड करेगा और उसके बाद अपने टारगेट को हिट करेगा। मतलब पहले ऑर्बिट पे जाएगा, ठीक है, इसमें आप न्यूक्लियर पेलोड भी लग सकते हैं। रॉकेट ऊपर जाएगा, ऐसे ग्लाइड करेगा और उसके बाद टारगेट पे ही आएगा। बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे एक तो हाइपरसोनिक है, ये स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा तेज, और दूसरी चीज है आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत टाइम तक हवा में रह सकता है। तो चाइना का ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट है, ये बड़ा खतरनाक है। और इस जब ये टेस्ट हुआ है तो भारत अमेरिका दोनों ने ही आपत्ति जताई है। बात करेंगे दोस्तों, चैनल को सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दें और इंस्टा पे आए। मैं 22 से 24 तारीख तक नैनीताल आ रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप ये करें। तो यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री ने रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल था, जो लो ऑर्बिट स्पेस पे गया और उसके बाद अपने टारगेट पे आया। मतलब पहले ऑर्बिट किया उसने अर्थ को और उसके बाद अपने टारगेट पे आया। भाई, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारे देश डेवलप कर रहे हैं, समझ रहे हो, और डेवलप अभी तक नहीं हो पाई है। हो गई है लेकिन हर देश इसको नहीं कर पाया है। अब अमेरिका के तो कान खड़े हो गए। अमेरिका की इंटेलिजेंस एकदम सरप्राइज हो गई। अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि भाई मिसाइल जो है उसने टारगेट तो मिस किया, लगभग 2 डजन माइल से उसने टारगेट मिस कर दिया। लेकिन यह बोला है कि टेस्ट ने यह बताया कि चाइना जो है उसने हाइपरसोनिक वेपन्स में गजब की प्रोग्रेस की है। इनफैक्ट अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस्ड है। तो अब टेस्ट जो ये किया है चाइना ने, इससे अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। देखिए, भारत कहता है हमारा कंपटीशन चाइना से है, चाइना कहता है अरे हटाओ भारत, हमारा कंपटीशन अमेरिका से है। अमेरिका चाइना को कंपटीशन नहीं मानता। मैं कई बार बता चुका हूं कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन 4 चीजों में जिस भी देश ने इन्वेस्ट कर दिया वही आगे जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, और चाइना इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसके पास उतने फॉरेन रिजर्व्स है। ये टेस्ट हुआ है, टारगेट मिस हो गया, टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये पता चल गया ना कि भाई ये इस टेक्नोलॉजी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये ठीक वैसी ही बात है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया। अब आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन भले ही ना हुआ, लेकिन आप इंटरव्यू तक तो पहुंचे। इसका मतलब आपकी तैयारी तगड़ी है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगले में क्या पता आप क्या यूपीएससी निकाल ही लोगे। तो ये हिसाब किताब है हमारा शानदार दोस्तों। बैंकिंग कोर्सेज सारे के सारे, बैंकिंग, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब के लिए लगेगा। और जितना भी हमारा लाइव लेक्चर्स है सबको हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बहुत ही शानदार कोर्स है, वीडियो ऑन डिमांड। तो 450 घंटे प्लस कंटेंट है, ये आपको हम देंगे। आप ऐप को डाउनलोड करके, और बाकी भी कोर्सेज हैं, अवेल कर सकते हो। तो ये चीज है। अब रिपोर्ट ने ये साइट किया है कि देखो, चाइनीज सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेपन जो है, चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनेमिक्स, CAAA, उसने डेवलप किया है। और चाइना की स्टेट ओन एरोस्पेस साइंस है, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, जो कि इस मिसाइल सिस्टम को बनाती है, रॉकेट्स बनाती है। जो रॉकेट्स और आपको जो भी चाइना का लॉन्ग मार्च, इतने सारे जो एक से एक के बाद एक रॉकेट दागती है चाइना, वो ये CAAA बनाती है। और व्हीकल को लॉन्ग मार्च रॉकेट पे ही रखा गया। लॉन्ग मार्च क्यों रखा जाता है आपको पता ही, जब कम्युनिस्ट पार्टी को मारा जा रहा था 1930s में, तो पूरा सेंट्रल चाइना से लेकर पूरा नॉर्दर्न तक 3500 किलोमीटर तक इन्होंने सफर तय किया था। उसको लॉन्ग मार्च बोला जाता है, बचते बचाते। इसीलिए जितने भी इनके रॉकेट्स इनको लॉन्ग मार्च ही बोला जाता है। तो ये स्पेस प्रोग्राम, मतलब ये जो व्हीकल है, लॉन्ग मार्च रॉकेट पे लॉन्च किया गया, और लॉन्ग मार्च सारे के सारे स्पेस प्रोग्राम्स के लिए चाइना के यूज किया जाता है। ओके, अब रिपोर्ट के हिसाब से वेपन जो है
इट विल फ्लाई ओवर द साउथ पोल। अभी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो नॉर्दर्न पोल रूट पे फोकस्ड है, यानी कि साउथ पोल पे ये ऑर्बिट कर रहे हैं। अमेरिका का जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है ना, वो नॉर्थ पोल पे ही फेमस है, फोकस्ड है। ये खतरनाक है। इधर पता चला चाइना इधर साउथ पोल में ही खेल कर गया। फिर रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो चाइना का ये तो इनके तो लॉन्च चलते ही रहते हैं ना। अभी 19 जुलाई को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट भी लॉन्च किया था, मतलब 19 जुलाई को 77th लॉन्च था, ध्यान से सुनिएगा। फिर 24 अगस्त, ठीक एक महीने बाद इनकी 79th फ्लाइट, मतलब 77 के बाद 78 आनी चाहिए ना, लेकिन सीधा 79th फ्लाइट, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 78th फ्लाइट जो है वो सीक्रेटली लॉन्च की हुई हो। तो अमेरिका, रशिया, चाइना हर कोई हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो डेवलप कर रहा है। भारत का डीआरडीओ भी हाइपरसोनिक व्हीकल उसने सितंबर में पिछले साल टेस्ट किया था। अब यहां पे चाइना का जो टेस्ट है, सीनियर डीआरडीओ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई देखो एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमको नहीं मालूम, इसमें काफी हाई लेवल टेक्नोलॉजी लगती है, और हाइपरसोनिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी ये दे आर बेसिकली यूज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, और स्क्रैमजेट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। हाई टेम्परेचर को ये आसानी से जो है वो क्या कहते हैं कि डील कर लेती है, और हाइपरसोनिक सिस्टम को काफी ज्यादा कॉस्टली बना देती है, काफी ज्यादा महंगा बना देती है। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये काम करेगी। तो हम सब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना अभी तक हमको ये नहीं पता है कि देखिए, अब ये तो टेक्नोलॉजी तो कोई किसी को बताता है नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। अब वो पता चल जाए तो मजा ही आ जाए, ये चीज है। अब वही है कि भारत भी इस पे काम तो कर रहा है, लेकिन भारत को पार्शियल सक्सेस मिली है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तो भारत में भी आ जाएगी, लेकिन भारत ने जो एसैट लॉन्च किया उसने अपनी कैपेबिलिटी जो है प्रूव कर दी। लेकिन भारत के लिए खतरा तो है, क्योंकि भारत और चाइना के रिलेशंस अभी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के होते जा रहे हैं। 13th राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो भी फेल हुई, कुछ भी यहां पे सोल्यूशन नहीं निकला। हालांकि चाइना के रिलेशंस पूरी दुनिया से ही खराब होते जा रहे हैं। तो इस तरीके की कैपेबिलिटीज जो है हमारे स्पेस एसेट्स को थ्रेट है ना, स्पेस पे ही वार कर देगी, तो लो ऑर्बिट पे करेगी ये। तो इस तरीके का जो ऑफेंस सिस्टम है, इसका मतलब यही है कि हमको डिफेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। एक तो होता है ऑफेंस, जैसे चाइना का ऑफेंस सिस्टम है ना, अब इसको मान लो कल को भारत पे इसने अटैक कर दिया, या भारत के स्पेस एसेट्स को, जो स्पेस में सैटेलाइट्स है, नाविक को इसने खतरा पहुंचाना शुरू कर दिया, तो हमारा एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम भी तो होना चाहिए जिसको काउंटर कर सके। तो इसीलिए भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे तो काम कर रहा है, और डीआरडीओ, इसरो दोनों ने हाइपर टेक्नोलॉजी टेस्ट की है। जैसे पिछले सितंबर में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। वही था, ये 6 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड के। साथ ही साथ एक सॉलिड रॉकेट मोटर ऑफ अग्नि मिसाइल, वो भी 30 किलोमीटर तक ऊपर गया था, जहां पे क्रूज व्हीकल जो सेपरेट हो गया था। आपको पता है रॉकेट ऊपर जाता है, उसके बाद रॉकेट ऊपर जाके क्रूज व्हीकल जो मेन वो सेपरेट हो जाता है। ओके, तो हम भी डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो खतरनाक है, और चाइना का ये जो टेस्ट हुआ है ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि चाइना इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाइना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।